हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल विनय सक्सेस क्लास। आज एक और नए बेहतरीन वीडियो होने वाला है, क्योंकि टेंस का यह वीडियो दूसरा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वीडियो पूरा अपलोड कर दिए हैं और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वीडियो बनाएंगे और इसमें बहुत अच्छा से रूल ऑफ भी देखेंगे और देखेंगे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हम लोग पढ़ेंगे आज, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पहचानने का नियम भी देखेंगे हम लोग। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की तरफ। लिखते हैं पहचान। पहचान, ठीक है। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान क्या है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पूरा हम लोग काम कर लिए हैं। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान देखते हैं। हाँ, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो इत्यादि लगा रहे, इत्यादि लगा रहे, उससे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे देखिए, जिस हिंदी वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पहचानने का नियम होता है दोस्तों, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि लगा रहे, उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। तो देखते हैं, जैसे राम आम खा रहा है, राम आम खा रहा है, ठीक है। अब इसका कुछ नोट होता है। क्या होता है दोस्तों? नोट होता है। तो नोट में है, देखिए, जब तक हम पहचानेंगे नहीं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पहचान क्या होता है, तब तक हम लोग का ट्रांसलेशन नहीं बन पाएगा। यदि ट्रांसलेशन हम लोग नहीं बनाएंगे, नहीं सीखेंगे, तो सबसे पहले बुक तो हमको नहीं समझ में आएगा कि बुक कैसे पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो बुक पढ़ने के लिए बहुत सारा ट्रांसलेशन बनाना पड़ता है, बहुत सारा मीनिंग बहुत सारा याद हम लोग करेंगे, तभी ट्रांसलेशन भी पढ़ेगा और बुक का भी अर्थ निकालने आएगा दोस्तों। तो देखते हैं, नोट है। इसका नोट का आता है आई। देखिए, आई के साथ एम, आई के साथ एम, ठीक है। देखिए, ही सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही, सी इट या नेम के साथ इज, सब्जेक्ट ही, सी इट या नेम के साथ इज, तथा यू, दे, वी और बहुवचन के साथ, बहुवचन के साथ आर, बहुवचन के साथ क्या होता है? आर का प्रयोग किया जाता है, आर का प्रयोग किया जाता है। देखिए, सबसे पहले एक बार रिपीट कर देते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, पहले देखिए कि कौन टेंस है, कौन टेंस है। तो यह है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस ना, तो पहचानने का नियम इसका होता है, जिस हिंदी वाक्य मुख्य क्रिया में, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, मुख्य क्रिया के अंत में या क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहो है इत्यादि लगा रहे,
उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे सीता गीत गा रही है, हमको देखने से या सुनने से, जैसे वे लोग काम कर रहे हैं, हम जब सुनेंगे बात वे लोग काम कर रहे हैं, हमको लगता है, अनुभव होता रहा है कि अभी अभी वे काम कर रहे हैं, वे लोग अभी अभी काम कर रहे हैं। राम और श्याम किताब पढ़ रहे हैं, राम और श्याम किताब पढ़ रहे हैं। इस बात को सुनने से, ट्रांसलेशन को सुनने से हमें यह पता चलता है दोस्तों कि राम और श्याम किताब पढ़ रहे हैं। सच में या पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं अब तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन अनुभव होता है कि किताब पढ़ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा भी पढ़े या ज्यादा भी पढ़े उससे मतलब नहीं है, काम कर रहे हैं ना, कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका मुख्य नियम है जिसमें देखिए अब आईएनजी यानी कि रहा है, क्या कर रहा है, किताब पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, किताब पढ़ रहा है, या कुछ भी, आम खा रहा है, आम खा रहा है, क्या कर रहा है, आम खा रहा है। तो देखिए सबसे मेन, देखिए सबसे मेन यही है VVI, यानी कि जब तक हॉई वाला ना याद रहेगा, नोटवा ना, तब तक ट्रांसलेशन कंटिन्यूअस के पहचान में अइबे ना करेगा, समझ में रहेगा कि सब्जेक्ट के साथ क्या लगाना है, वी के साथ क्या लगाना है, सी के साथ क्या लगाना है, यही याद रहेगा तभी ट्रांसलेशन बनेगा। अफर्मेटिव सेंटेंस का बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए आई के साथ एम लगता है, आई के साथ एम लगता है, आई के साथ एम। देखिए ही सी इट या नेम के साथ आ जाएगा इच, और आई वी यानी कि आई के साथ हो जाएगा एम, और वी दे यू के साथ आर हो जाएगा। जब आर हो जाएगा तो नॉट का नियम कहता है, जो भी नियम है यानी कि सब्जेक्ट, जब हम सब्जेक्ट रखेंगे, जैसे यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर राम है तो राम का मीनिंग लिख देंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस में राम का अगर क्या राम होता तो उसको सहायक क्रिया से काम करते, जैसे इंडेफिनिट में डू डज से काम चलाते थे, उसी तरह से इसमें हम इज आर एम से काम चलाएंगे। ठीक है, तो राम क्या कर रहा है भाई, आम खा रहा है, क्या कर रहा है, खा रहा है, तो राम के साथ इज लगेगा, राम के साथ क्या लगेगा, इज, और खाना के ईट, ईट होगा, और रहा है में आईएनजी जुड़ता है, आईएनजी, राम इज ईटिंग ए मैंगो, MANGO। अब ING कहाँ लगा है वो भी बता देंगे। ठीक है, तब तक आप लोग इतना नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसी तरह से हम लोग अब ट्रांसलेशन बनाएंगे, यानी कि ट्रांसलेशन पर आएंगे और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का, अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे बनेगा। जब देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, कौन सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि साधारण, यानी कि देखिए जैसे हम ट्रांसलेशन दिए थे, राम आम खा रहा था, खा रहा है, राम का खा रहा है दोस्तों, आम। तो देखिए बनाएंगे तो सबसे पहले हमको वहां पर डाउट था आप लोग को कि आईएनजी भाई कहाँ लगा है। ठीक है, आईएनजी भाई कहाँ लगा है, तो यहाँ पर देखिए भाई राम यानी कि सब्जेक्ट का है, इसमें राम है, राम है ना, राम सब्जेक्ट का है राम, इज MR यानी कि इज RM, जो भी, यानी कि हम लोग अगर यहाँ पर होता वे लोग तो क्या होता, आर होता। सब बताएंगे पहले लिख देते हैं पहले, जैसे वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, खेल रहे हैं, मैं बाजार, चाहे मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, उससे मतलब नहीं है। देखिए अब देखिए बनाएंगे, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट लिख देंगे, सब्जेक्ट में राम है तो राम का मीनिंग लिख दिए। अब राम के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, राम के साथ क्या इज लिख दिए। अब खाना के मीनिंग लिखेंगे, खाना का होता है ईट, राम इज ईट, रहा है यानी कि देखिए सब्जेक्ट प्लस में इज आर एम, ठीक, इज आर एम प्लस में वर्ब का मीनिंग लिख दिए हम लोग,
वर्ब का मीनिंग लिख दिया ईट, ठीक है। प्लस में आईएनजी, प्लस में आईएनजी, ईट में आईएनजी जोड़ देना है, ईट में आईएनजी जोड़ देना है यार, ईट में आईएनजी जोड़ देना है, ठीक। ईटिंग ए मैंगो, एम ए एन जी ओ, ठीक, कोई डाउट नहीं होगा। देखिए वे लोग के दे, टी एच ई वाई, दे हो गया ना। अब देखिए दे के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा, क्योंकि हम लिखवाए थे नोट में आई वी सॉरी वी दे यू के साथ बहुवचन रहेगा तो आर, तो दे आर, ठीक है, दे आर। अब देखिए वर्ब, देखिए यहाँ पर देखिए वर्ब, दे आर प्ले, पी एल ए वाई, अब प्ले में क्या लगेगा, आई एन जी, प्ले में क्या लगेगा दोस्तों, आई एन जी, पी एल ए वाई आई एन जी, तो प्लेइंग, प्लेइंग टू क्रिकेट, सी आर आई सी के ई टी, कोई डाउट नहीं। मैं का मीनिंग आई, अब आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा, आई के साथ क्या लगेगा, एम, आई एम। देखिए खाना के ईट, ई ए टी आई एन जी, ईटिंग ए फूड, ईटिंग ए फूड, एफ डबल ओ डी, फूड, यानी कि ईटिंग ए फूड, फूड मतलब खाना, ठीक है। तो इसी तरह से ट्रांसलेशन बनेगा, जैसे और एक आध को देख रहे हैं, बना दे रहे हैं, डाउट भी क्लियर हो जाएगा। तब चलेंगे निगेटिव सेंटेंस, फिर चलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। और इसी पर देख लेंगे, एक और बता दे रहे हैं, यदि वाक्य के शुरुआत में क्या लगा हो, तो यदि कोई भी ट्रांसलेशन के वाक्य के शुरुआती में क्या लगा हो, क्या राम बाजार जा रहा है, क्या सीता गीत गा रही है, तो देखिए उस तरह से ट्रांसलेशन है, तो उसको सहायक क्रिया के अनुभव से बनाते हैं, यानी कि सहायक क्रिया का सहारा लेते हैं, ठीक है। जैसे लिखते हैं, क्या राम स्कूल जा रहा है, क्या राम स्कूल जा रहा है, तो देखिए अब राम के साथ क्या लगेगा, इज, तो लिखेंगे इज, क्या लिखेंगे, इज। अब राम का मीनिंग लिख देंगे, क्या लिखेंगे, राम, इज राम। गो में क्या लिखा लगाएंगे, आई एन जी, इज राम गोइंग टू स्कूल, इज राम गोइंग टू स्कूल, इज राम गोइंग टू स्कूल, ठीक है। अब इसी तरह से ये इंटरोगेटिव सेंटेंस का शुरू में क्या हो, तो ठीक है। एक और बता रहे हैं, जैसे क्या वे लोग रोड पर दौड़ते हैं, क्या वे लोग रोड पर दौड़ रहे हैं, ठीक है। देखिए अब क्या आ गया, इसमें प्रश्नवाचक के चिन्ह देना है दोस्तों। देखिए क्या, तो अब वे लोग के साथ क्या लगता है, आर, तो आर दे क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, रन, आर यू एन आई एन जी। जब रन का मीनिंग लिखेंगे तो आर यू एन आई एन जी ना लिखेंगे, आर यू डबल एन आई एन जी, यहाँ पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि जब हम इसको नहीं जानेंगे, हम लिख दिए मान लो कि आर यू एन आई एन जी, तो हमको देखने में लग रहा है कि यह सही है, लेकिन यह सही नहीं है, गलत है। आर यू डबल एन आई एन जी, रनिंग, ऑन द का हो जाएगा रोड, रनिंग ऑन द रोड, ठीक है, ऑन द रोड, यानी कि क्या वे लोग रोड पर दौड़ रहे हैं, आर दे रनिंग ऑन द रोड। इसी तरह से इंट्रोगेटिव निगेटिव भी देख लीजिए, मिटा दें, स्क्रीनशॉट से ले लीजिए आप लोग, मिटा दे रहे हैं, निगेटिव भी देख लीजिए, इसी पर सब हो जाएगा। यदि वाक्य के बीच में नहीं हो, यदि वाक्य के बीच में नहीं
हो तो, यानी कि नहीं लगा हो तो, ठीक है। तो देखिए राम बाजार नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है। अब राम बाजार नहीं जा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, भगाएंगे, मारेंगे, उसको मिठाई देंगे, नहीं देंगे, छोटा नहीं है बड़ा है, ठीक है। तो राम बाजार नहीं जा रहा है ना, तो इसको हम लोग सब्जेक्ट को हटा देंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट को बनाएंगे, जैसे सब्जेक्ट यानी कि राम, राम। अब उसी तरह से जो अफर्मेटिव है वही निगेटिव है, यानी कि अफर्मेटिव के जैसा निगेटिव बनेगा, थोड़ा चेंज कर देना है, ठीक है। उसमें नहीं नहीं था, इसमें नहीं है, तो कुछ भी नहीं करना है। जैसे राम, राम के साथ ई का लगेगा इज, राम इज नॉट, राम इज नॉट, राम इज नॉट, इज के बाद नॉट, राम इज नॉट गो, आई एन जी, गोइंग टू मार्केट, राम इज नॉट गोइंग टू मार्केट। जैसे सीता, चाहे वे लोग किताब नहीं पढ़ रहे हैं। देखिए वे लोग किताब नहीं पढ़ रहे हैं, तो वे लोग का मीनिंग हो जाएगा दे, वे लोग का मीनिंग हो जाएगा दोस्तों दे, वे लोग का मीनिंग हो जाएगा दे, दे आर नॉट रीड, आर ई डी आई एन जी, रीडिंग ए बुक। कुछ कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो दे आर को बोल देते हैं देवर, दे आर देवर बोल देते हैं कुछ लोग उनसे घबराना नहीं, इसीलिए हमको थोड़ा हंसिया गया। दे आर नॉट रीडिंग ए बुक, ठीक है। अब देख लेंगे इसी पर, यदि वाक्य के बीच में क्या हो तो, यदि वाक्य के बीच में छोड़ो, यदि वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कब, कौन, कैसे, किसे लगा रहे तो, जैसे राम क्यों, राम विद्यालय क्यों नहीं जाता है, राम विद्यालय क्यों नहीं जाता है, ठीक है। जब राम विद्यालय क्यों नहीं जाता है तो देखिए क्यों का मीनिंग लिखेंगे सबसे पहले वाई, वाई। अब राम के साथ क्या लगेगा वाई, और राम के साथ क्या लगेगा इज, वाई इज। अब होगा राम का मीनिंग राम नॉट, क्यों नहीं जा रहा है ना, क्यों नहीं जा रहा है, क्यों नहीं जा, राम इज वाई, वाई इज राम नॉट गो, आई एन जी, गोइंग टू स्कूल। एक और देख लेते हैं, तुम लोग कब बाजार जा रहे हो। तो वो लड़का है पूछ रहा है अपने गांव के लड़कों से कि तुम लोग कब बाजार जा रहे हो, तो कब का मीनिंग क्या होता है वेन। और वेन के साथ क्या लग रहा है वेन यू के साथ है, तो वेन आर यू तब का हो जाएगा गो, गो में आई एन जी, गोइंग टू मार्केट, व्हेन आर यू गोइंग टू मार्केट। तो दोस्तों फाइनली इसी तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी खत्म हो गया, समाप्त हो गया एक ही वीडियो में। तो आगे अब प्रेजेंट इंडेफिनिट भी खत्म हो गया, कंटिन्यूअस भी। अब कल चलेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।